सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रद्युमन कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। और वन टाइम चार्जेस आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे एक बार देना होता है, और डेली एक्सपेंसेस मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो वन टाइम चार्जेस यार यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। एक तो तुम्हारा मैं कंसल्टेंसी वाला अलग बता रहा हूँ, उसकी तो एक फ़ीस हो गई, ठीक है। प्लस दूसरा जो ऑप्शन वो रहता है कि मैस हो गया, मैस तुम्हारे ऑप्शनल है तो वो अलग बात है। जो यहाँ पे रियल में देना पड़ता है वो दो तीन ही चीज़ें हैं। उनमें से एक हो गई कि तुम्हें यहाँ पे मेडिकल करवाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट साल में कितने बार होते हैं और हर कॉलेज में वो अलग अलग है। कहीं पे फ्री होते हैं, कहीं पे उसका चार्ज लिया जाता है, कहीं पे नहीं लिया जाता, ठीक है। तो हर साल मैं अगर जैसे औरंगबाग का बता रहा हूँ और एक दो कोई दूसरे कॉलेज का बता दूंगा। तो औरंगबाग में जो मेडिकल का होता है हर साल, वो यार यहाँ पे 7,500 से लेके 8,500 का एक टेस्ट होता है, जिसमें 5-6 टेस्ट आते हैं। उसमें ब्लड टेस्ट, HIV, हेपेटाइटिस और ब्लड लिया जाता है। और ये सब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में होता है। ये अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, जो कोविड के बाद से अभी जो चीज़ें हुई है। तो उसमें इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जाना पड़ता है। तो उसमें हम लोग क्या, हम और भी जो फॉरेनर्स होते हैं वो भी होते हैं, जैसे कज़ाक के आते हैं या उज़्बेकिस्तान के, तो उनसे भी लिया जाता है। तो ये सब टेस्ट होंगे, उसके 8,500 होता है और कैश में देना होता है। और कार्ड से अगर दे रहे हो तुम, तो कार्ड से देने पे यार 300-400 और कमीशन लगता है। तो ये 8,500 मान लो, ठीक है। और यहाँ पे डेंटल चेकअप होता है, डेंटल चेकअप का भी। और ये सब चीज़ें ना इंश्योरेंस में कवर नहीं होती, इंश्योरेंस वाली अलग होती है, जिसमें अगर तुम्हें कुछ हो गया, जैसे कोई भी दिक्कत हो गई इमरजेंसी में, तो उसका रहता है वो सब। तो वो इन सब में कवर्ड नहीं रहता। ये टेस्ट तुम्हें रेगुलर बेसिस पे करवाना पड़ता है साल में एक बार। तो एक कॉलेज साइड का और एक पुलिस साइड का, जो मिनिस्ट्री का है। तो जो मिनिस्ट्री का होता है इमिग्रेशन वाला, तो वो 8,500 का होता है। बाकी 2 या 3 हज़ार का एक यूनिवर्सिटी वाला होता है अलग से, और वो भी 2 हज़ार 3 हज़ार का होता है। उसमें डेंटल चेकअप होता है 100 रुपये का। ECG और डर्मा का टेस्ट, जैसे तुम्हारे बॉडी में कोई लेजन है, सोरियसिस हो रखा है, और उसमें तुम अपनी प्रॉब्लम भी बता सकते हो। अगर कुछ है तो तुम्हें यार नोट करके दे देंगे फर्दर कॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये सब उसमें बता सकते हो। CNS का टेस्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, कि हाँ भाई तुम्हें एपिलेप्टिक तो नहीं हो, एपिलेप्सी दोहरे ये सब तो नहीं चढ़ रहे। और ECG होता है कि कहीं तुम्हें MI या कोई और कोई सिंड्रोम तो नहीं है, ठीक है। ये सब भी होते हैं। प्लस डेंटल का होगा, अगर तुम गुटखा इंडिया से खाते आते हो वो सब है। प्लस नारकोटिक के रहते हैं। और कुछ नारकोटिक के होते हैं उसमें भाई, जो अगर इंजेक्शन से कुछ करवाते हैं या किसी को कुछ दिक्कत होता है, तो उसके लिए वो डर्मा, ये सॉरी क्या बोलते हैं, नारकोटिक वाले। तो इंडिया से जो अगर गांजा पी के आते हैं, और भाई जो कोकेन, ये सब कुछ कुछ बच्चे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, यहाँ पे नहीं है मेरे यहाँ, बट मेरे यूट्यूब में या कई बार पर्सनल उसमें आता है मेरे, कि भैया हम तो गांजा फूकते हैं, हम तो भैया ये वाला ड्रग ले लेते हैं, तो कुछ हो सकता है क्या। तो यार उसके लिए थोड़ा सोच लेना। और गांजा में ज़्यादा टाइम नहीं लगता बॉडी से जाने में, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ड्रग लेते हैं उनका प्रॉब्लम है। तो नार्कोटिक टेस्ट है, यहाँ पे एक दो लोग फंस चुके हैं इस चक्कर में कि रशियन के साथ मिलके, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ रशियन है, वो इंडिया को टारगेट, इंडियंस को टारगेट करते हैं कि हाँ उनका हम सामान बेचें तो वो हमें इतने पैसे देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे पुलिस मीटिंग भी एक बार बिठा चुकी है, एक दो बार। तो इस झमेले में मत पड़ना, नहीं तो हर बार के लिए डिपोर्ट या जेल ही चले जाओगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। और नारकोटिक होता है वो तो अगर तुम्हें, अगर कोई पकड़े जाएंगे, तो उस चीज़ में अगर नहीं पकड़े गए तो फिर तो इतना नहीं होता, बट कभी कभी हो जाए, जैसे हम लोग का हुआ था हमारे ईयर में सबका, बाकी जूनियर्स के हम लोग के नहीं हुआ। प्लस अगर यहाँ पे कोई अगर आउटब्रेक चल रहा है तो उसका होता है। जैसे पिछले साल अभी जब हम जैसे आए थे, जब तब उस टाइम रूबेला का आउटब्रेक हुआ था। जैसे कोविड का होता है ना, तो रूबेला का हर 3-4 साल में एक बार आउटब्रेक होता ही है। फिर उसके अगले साल मीजल्स का हो गया था यहाँ, एकदम से रेट बढ़ने लग गए थे। अभी यहाँ पे इन्फ्लुएंजा का चल रहा है, तो बहुत सारे पेशेंट करंटीन में, इंडियंस नहीं है, जो रशियन है हॉस्पिटल में वो। तो ये इसलिए होता है, ये तुम पढ़ोगे माइक्रो में, क्योंकि एंटीजेनिक शिफ्ट ये सब होते रहते हैं, इसलिए उनका होता रहता है रूबेला इन सब का। बाकी बाकी यार जो गर्ल्स हैं उनके 400-500 और लगते हैं, उनका गायनी का टेस्ट होता है। तो उसमें भाई पूरा देखते हैं जो भी, कि तुम्हें कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है या और कोई दिक्कत तो नहीं है। तो गायनी का अलग रहता है, वो सिर्फ गर्ल्स का अलग। एक यहाँ पे स्टूल का टेस्ट होता है, ये सब इसी के अंडर में आ जाते हैं। 3,000 जो 4,000 मैंने बोला, स्टूल टेस्ट होगा। फिर भाई टॉयलेट का टेस्ट होगा। स्टूल के टेस्ट तो ऐसा है यहाँ पे कि पॉलीथीन में लेके जानी पड़ती है तुम्हें, तुम्हारी हग्गी तो तुम लेके जाओ क्योंकि एक चीज़ है, देखो यहाँ पे क्या है ना, जब हम फर्स्ट ईयर में थे ना, तो यहाँ पे
पॉटी का टेस्ट या तो हग्गी का टेस्ट बोल लो, वो उससे करते थे। स्वैब जो होता है ना, जो नाक में डालते हैं, तो एक आंटी खड़ी रहती है, उसके सामने क्या करना है मैं पूरा बताता हूँ। उसके सामने क्या करना रहता है, तुम जाओ, पैंट खोलो, थोड़ा सा झुक जाओ, और झुकोगे तो वो नीचे से ऐसे करके निकाल लेती है। बट दिक्कत क्या हुई कि रशियन लोग तो उससे पहुँचते हैं, सल्फेट की जो टिश्यू बोलते हैं यहाँ पे, मतलब सल्फेट की बोलते हैं रशियन में, तो उससे पोंछते हैं, तो उन लोग का लेटरिन का सैंपल उसमें आ जाता था। बट इंडियंस का क्या होता था, इंडियंस भाई धोते हैं पानी से। अब उनका धोते हैं तो कई बार यहाँ कहते हैं 2 साल में भाई किसी का कुछ नेगेटिव आ ही नहीं रहा है, मतलब दिक्कत ही नहीं हो रही है। तो भाई इन लोग ने पता लगा कि इंडियंस ऐसे क्या पहुँचते नहीं है उससे, तब इनको पता चला अरे वो तो धोते हैं, छप्पा छप्पा मारते हैं। तब से क्या करने लगा, ये लोग बोलने लग गए कि एक कटोरी या डब्बा मिलता है 10-20 रुपए का यहाँ पे, वो डब्बा लो, उसमें सुबह उठो, मस्त पॉटी लेके आओ, और उसके अंदर एक ऐसे चम्मच भी होती है, तो चम्मच से अब तुम कर लो या जैसे भी हो, और वो वहीं करनी होती है। क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे और भी है ना कि जिसको, मतलब कुछ बच्चे बोलेंगे भाई, किसी और को 10-20 रुपए ज़्यादा दे के बोलेंगे भाई तू अपनी पॉटी इसमें डाल दे, हम दे देंगे। तो मस्त इतनी सारी पॉटी वहाँ पे पड़े रहती है, जिसमें तुम्हें बहुत उल्टियाँ भी आएंगी और तुम्हें बहुत दिमाग खराब भी होगा, जैसे मेरा हाल हुआ था। तो मेरे को बहुत गंदा टेस्ट लगता है ये, अच्छा खासा स्वैब का टेस्ट था, ठीक है। और यही चीज़ टॉयलेट के में होती थी। टॉयलेट के में लोग इतने ज़्यादा मतलब हरामखोर हो चुके हैं बच्चे कि भाई, हम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जाते हैं ना, तो वहाँ किसी और की टॉयलेट पहले से थैली में लेके आते हैं बच्चे, और वो दे देते हैं उसको। तो वहाँ पे क्या होता है, तुम टॉयलेट करोगे ना, मतलब सामने वो डॉक्टर होती है, वो खड़े होकर ऐसे देखेगी तुम्हें, तुम वहाँ खोल रहे हो, तुम पैंट खोलोगे, कुछ भी करोगे, ऐसे खड़ी रहेगी वो मुड़ेगी नहीं वो, क्योंकि उसको पता है तुम जेब में आधे रख सको। तो ये सब यहाँ पे स्कैम वगैरह करते रहते हैं बच्चे, ये तो मेरे कॉलेज का ही मैं बता रहा हूँ। तो ये चक्कर में थोड़ा इधर उधर रिपोर्ट हो जाती है, इसलिए थोड़ा खड़े रहते हैं लोग, और पूरा वहीं, अब पहले तो दूसरी जगह टॉयलेट करके आओ, अब तो वहीं सामने खड़े होकर करवाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें गायनी के भी होते हैं, और हर चीज़ है। और मेन यहाँ पे टीबी का होता है, ठीक है, टीबी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, टीबी का यहाँ हर साल अपने तो स्पूटम एनालिसिस करते हैं, कि जो स्पूटम पता होगा, बलगम जिसको बोलते हैं, थूक खकारते हैं जो, तो उसमें बैक्टीरिया मिल जाते हैं। यहाँ पे टीबी के लिए फ्लोरोग्राफी करते हैं, इंडिया में फ्लोरोग्राफी नहीं होती, फ्लोरोग्राफी मशीन होती है, और यहाँ पे एक स्क्रीनिंग टेस्ट टाइप का है वो। तो उसमें अगर लेजेंस मिल गए इनको, या कोई भी पता चल गया कि हाँ टीबी, और यहाँ पे यार बहुत जल्दी डायग्नोस कर लेते हैं। इंडिया में तो बहुत लेट जब सिम्टम्स आते हैं तब। बट ये लोग यहाँ पे क्या है कि ये लोग फ्लोरोग्राफी हर रशियन और हर इंडियंस के लिए कर रखे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनके यहाँ टीबी हो, क्योंकि यहाँ टीबी का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, ठीक है। तो दिक्कत ये है कि अगर फ्लोरोग्राफी होती है जैसे स्क्रीनिंग, उसमें अगर तुम्हारा नहीं निकलता तो तुम सेफ हो। बट अगर तुम्हारा निकल जाता है तो हमें पासपोर्ट के साथ दूसरे जगह बुलवाते हैं, वहाँ पे फिर तुम्हारा एमआरआई या सीटी स्कैन करवाते हैं। सीटी स्कैन में अगर निकल गया तो तुम भाई टीबी पॉजिटिव मान गए। और ये लोग बहुत जल्दी, जैसे ट्यूबरकुलोमा हो गया, और टीबी एनसेफलाइटिस, और बहुत सारी टीबी, इन लोग की बोन टीबी किसी को निकल जाती है, तो बहुत मतलब हर, जैसे 6 साल में या 1 साल में कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो इंडिया में उनको जाने बोलते हैं, और वहाँ ट्रीटमेंट करवाने बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ मेरे से पूछ रहे थे बच्चे कि भैया यहाँ क्यों नहीं करते ट्रीटमेंट। तो अगर मैं यहाँ बता दूँ यहाँ ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे भाई दवाइयाँ पहली बात बहुत महंगी है। यहाँ पे एंटीबायोटिक जैसी चीज़ 500-500-600 हज़ार रुपए की मिलती है, पैरासीटामोल जैसी पत्ती 200 रुपए की मिलती है। तो दवाइयाँ पहली बात इंडिया से लाओ, ठीक है। प्लस टीबी का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, ये हमने मैम से ही पूछा था, बोलते एक दिन में पहली बार बेड का खर्चा आ जाएगा, प्लस रिफेम्पिसिन हो गई, पायराजिनामाइड हो गई, आइसोनिजाइड, इनकी गोलियां इतनी महंगी आती हैं कि एक एक दिन का ना तुम्हारा, जैसे एक दिन में 3 डोज लगने होंगे या 4 डोज हर दवाई के, तो उसमें भाई एक एक दिन का 1-1 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। इसलिए ये लोग बेहतर समझते हैं कि इंडिया चले जाओ, और उसके बाद तुम्हारा एक कार्ड होता है यहाँ, मेडिकल कार्ड होता है, उसमें जैसे जो क्रॉनिक डिसीज़ है ना, जैसे टीबी हो गई, कोई एड्स हो गया, एचआईवी, हेपेटाइटिस, तो ये सब जो घातक बीमारियां होती हैं, इनका एक अलग कार्ड है, उसमें टिक कर देते हैं। और ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे जो मिनिस्ट्री होती है, हेल्थ मिनिस्ट्री, उसके पास जाते हैं। तो तुम्हारी तुरंत टिकट करवा के एयरपोर्ट एयरपोर्ट सबको पता रहेगा कि हाँ भाई तुम्हें इस चक्कर में भेज रहे हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रेस्टिकेट नहीं होते यूनिवर्सिटी से। बट ये है कि जल्दी ठीक हो जाओगे तो जल्दी कॉलेज आ जाओगे, बट जनरली 6 महीने या 8 महीने चलता ही है टीबी का ट्रीटमेंट। तो इंडिया में टाइम लगता है, तो इस चक्कर में लेट हो जाते हैं। तो भाई आ रहे हो तो टीबी भी पूरा डायग्नोस करवा के आओ। जिसको कोई अगर प्रॉब्लम अस्थमा है, और किसी को ठंड वाला अस्थमा है, तो भाई इन्हेलर लेके आओ, वो सेल्ब्यूटामॉल अपने साथ। और अभी एक बच्चा था मेरे से, वो पूछा था शुगर का, उसको शुगर का प्रॉब्लम था, और उसने इंश्योरेंस का पूछा था मेरे से। तो यार इंश्योरेंस में देखो, यहाँ इमरजेंसी में तो हर चीज़ कवर हो जाती है। जैसे कभी तुम्हें कुछ हो गया और तुम यहाँ पे एडमिट हो गए, तो उसके लिए इंश्योरेंस बनता है, उसमें तुम्हें पैसे नहीं लिए जाएंगे,
ठीक है, वो तुम्हें कंसल्टेंसी वाले प्रोवाइड करवाएंगे जब ऐसी कभी इमरजेंसी आ जाएगी। तो इंश्योरेंस होता है यहाँ पे। और कुछ बोलते हैं इंश्योरेंस नहीं लेना हो तो ऐसा होता ही नहीं कि इंश्योरेंस नहीं लेना हो, तुम्हें करना ही पड़ेगा, इंश्योरेंस का लगता ही है। और विदाउट तो कहीं ऐसा होगा ही नहीं कोई कॉलेज विदाउट इंश्योरेंस लेगा, वो करना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मेडिकल फॉरेनर्स के लिए महंगा है। यहाँ की जनता के लिए तो सस्ता है, उनका प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ट्रीटमेंट चलता है इसलिए। बट जो फॉरेनर्स हैं उनको वो दिक्कत होगी। तो यही सब है, पूरे वैक्सीन ये सब लेके आओ जिसमें तुम्हें रूबेला ये सब ना हो। कभी कभी आउटब्रेक होते रहते हैं। और टीबी का तो मैंने बता ही दिया है। कोई दिक्कत हो जाती है तो हॉस्पिटल में तुरंत रेफ़र करो, और यहाँ पे बहुत जल्दी चीज़ें को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे तुम्हें अगर फीवर आ रहा है बहुत दिनों से, तो यहाँ पे जैसे मामा है वो बोलेंगी तुम्हें, और तुरंत स्कोरा पामोच आ जाती है, जैसे एम्बुलेंस होती है वो आएंगी, तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे और तुरंत तुरंत तुम्हारा ट्रीटमेंट चालू कर देंगे। दवाई ववाई तुम्हें बाहर से लेनी पड़ती, यहाँ पे मिलेंगी नहीं फ्री की। तो मेरा मतलब बेस्ट ये रहता है रिकमेंडेशन कि तुम अपनी दवाइयाँ इंडिया से लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे हर बच्चे ऑलमोस्ट इंडिया से ही दवाई लेके आते हैं। तो एंटीबायोटिक्स, और घर से आ रहे हो तो भाई एंटीबायोटिक्स भर के लाओ, पैरासीटामॉल भर के लाओ, और डायरिया कॉन्स्टिपेशन भर के लाओ, यहाँ पे हो जाएगा, पानी कम पीते हैं तो। और ठंड की, और कफ सिरप कम से कम 4 या 5 कफ सिरप भाई, मोटे मोटे। पूरे मेरे अभी 5-6 रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि सर्दियाँ कई बार हो जाती है। फर्स्ट सेकंड ईयर में इतनी नहीं होगी, फोर्थ और फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर में तुम्हें ज़्यादा होगी, जब तुम यहाँ के एनवायरनमेंट में ढल चुके होगे तब। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं थोड़ी जो करनी पड़ती हैं। और ये सब खर्चे होते हैं, जैसे एक 8,000 वो हो गया, और 3,000 का ये हो गया। और और तो कुछ नहीं लगता यहाँ पे, बस वन टाइम में यही है। और वन टाइम में और तुम्हारी जैकेट वगैरह है। जैकेट तो यार हर साल का देखो, कपड़े जब फर्स्ट ईयर में आएंगे तो बूट्स लोगे वो तुम्हारे 2,000 के आएंगे। जैकेट होगी मोटा से मोटा जैकेट, हमारे टाइम में 2,000 का था, अभी 3,000 मान लो। ठीक है, गर्ल्स की थोड़ी सस्ती हैं। और टोपी कैप ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब पर्सनल हैं, ये सब तुम्हें कितने भी खरीदने हैं तो तुम उतने खरीदो। तो ये जनरली टेस्ट है, बेसिक मेडिकल टेस्ट ये सब जिसके बारे में थी जानकारी। और कुछ डाउट हो तो, या कोई एडमिशन रिलेटेड क्वेरी हो तो मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना। कॉल मत करना, मैसेज ही करना, या इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना। रखता हूँ मैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।